जय श्री राम मेरे प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। भगवान राम का जन्मोत्सव की जो मैंने पहले वीडियो दी थी, जिसमें कहा था कि भगवान विष्णु की आराधना करनी है, जिसको सुन करके भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अवतार लूंगा, आपकी कष्ट का हरण करूंगा। तो उस कष्ट का जब हरण करने के लिए भगवान अवतार ले रहे हैं तो समय कैसा है और 12 बजे वो कौन सी स्तुति है भगवान की जिसको आपको करना है और कैसे पूजन करना है, आज इसकी चर्चा कर रहा हूं। क्या करना है? एक तो भगवान राम जैसे ही 12 बजने वाले हैं, 11:55 से इस स्तुति को प्रारंभ करना है। भगवान राम का जो सुंदर दिव्य स्वरूप है, अयोध्या का जो बाल स्वरूप है, नेत्र को बंद करके उस बाल स्वरूप का एक बार श्रद्धा से स्मरण करना है। आपको बता दूं, हम अखंड श्री रामचरितमानस का आयोजन करने जा रहे हैं। अगर आप राम जन्मोत्सव के बारे में अपने परिवार के लिए श्री रामचरितमानस के पाठ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, प्लीज जरूर लिखवा दें। सहयोग करना चाहते हैं वो आप सहयोग कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण इत्यादि की कथा या कोई भी धार्मिक आयोजन अपने यहाँ कराना चाहते हैं, प्लीज जरूर करा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त हो, उसके लिए जो विशेष प्रयोजन है उसको करने का प्रयास करते हैं। पितृ शांति इत्यादि आपकी हो, उसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, प्रयास करते हैं। क्या समय था जब भगवान राम का जन्म हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अरुषीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। बड़ा सुंदर समय है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, चैत्र का महीना है, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बड़ा सुंदर हो रहा है। और क्या हो रहा है भगवान, इसलिए मैंने कहा कि ये दिन बड़ा सुंदर होता है। इस दिन जीवन में बार बार नहीं आता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो दिन देवता ऐसे प्रसन्न था कि जो कुछ जिसने मांगा वो सबको दे दिया। बरसहि सुवन सुवंजल साजी, गह गह गगन दुंदुबी बाजी, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सारे देवता गगन में खड़े हैं। जब भगवान का जन्म होता है ना, तो ऐसा होता है, सारे देवता आकाश में, तो देखते हैं कौन कौन पूजन कर रहा है, कौन कौन स्तुति कर रहा है, कौन कौन क्या कार्य कर रहा है। तो यदि आप कुछ भी मांगते हैं तो देवता उसको देने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। कौन सी स्तुति? भगवान के सुंदर स्वरूप का याद करते हुए वो स्तुति जो सबसे पहले माता कौशल्या ने भगवान राम को देखते हुए, एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहली स्तुति की थी उस स्तुति को सुनाने जा रहा हूं आप सबको। और एक बात और, जिनको संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है, संतान की प्राप्ति की इच्छा है, संतान सही मार्ग पर नहीं जा रहा है, नहीं जा रही है, इस स्तुति को आपको बहुत श्रद्धा से करना है या सुनना है। इसको शेयर करके जरूर रख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो बड़ी सुंदर स्तुति, रामचरितमानस बालकांड, दोहा नंबर 192। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुत शांता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर शोभासी या उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि के चाहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली,
तजहु तात याह रूपा, की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावहि, ते न परई भवकूपा। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, और निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का जन्म हुआ माता कौशल्या के सामने, क्या उनका सुंदर स्वरूप है। स्तुति गाते हुए क्या होना चाहिए? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, बहुत सुंदर श्यामल शरीर है, सुंदर नेत्र है, निज आयुध भुजारी। जब सबसे पहले भगवान अवतरित हुए तो कैसे हुए थे? उनकी 4 भुजाएं हैं, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, बनमाला पहने हुए हैं, बड़ी सुंदर उनकी छवि है। खैर इसका वर्णन कभी कथा वथा में होगा तो आप सबको सुनाऊंगा, लेकिन इस स्तुति को श्रद्धा से कीजिएगा जरूर, भगवान कृपा करेंगे। बाकी आप लोग मुझे रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव में फ्री कॉल कर सकते हैं। आगे पीछे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम अयोध्या में भी अखंड पाठ का आयोजन कर रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं कि अयोध्या में आपके लिए श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन हो, आप लोग प्लीज संपर्क कर सकते हैं। बहुत प्रसन्न रहें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।